प्रभु को प्रणाम करने जाया जाए, श्री हरि या श्री हर के दर्शन करने जाया जाए, तो आंखें चरणों की ओर हो, तभी आपको प्रभु के दर्शन का पूर्ण लाभ मिलेगा। एक बेचारा कोई आदमी था, भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए गया। अच्छा, नियम यह होता है कि जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं, तो नए जूते थे, बाहर उतारा और प्रभु के दर्शन के लिए चला गया। अच्छा, एक विचित्र बात यह है, आप कहोगे चर्चा कर रहे हैं आप, व्यक्ति जूते चप्पल उतारता ही ऐसी जगह है कि भगवान भले ही कम दिखाई दें। जूते चप्पल बिल्कुल सही ढंग से दिखाई दें, तो कुछ तो इतने होशियार होते हैं कि एक चप्पल इस कोने में, एक चप्पल उस कोने में। भाई ले व्यक्ति जोड़ा जाता है, एक तो ले नहीं जाता है। और उस भक्त के जूते चप्पल कोई चुरा ले गया, भगवान के दर्शन करके वापस आया। अब वापस आया तो जूते गायब, तो उसको लगा शिकायत किससे करें भाई, यहां मंदिर का जो मालिक है उससे शिकायत करें। अच्छा, मंदिर राम जी का था, तो लगा प्रभु से ही शिकायत करते हैं। और जैसे ही राम जी के मंदिर गया और भगवान से शिकायत करने का मन ही बना रहा था कि उसने भगवान के चरणों की ओर देखा। बड़े गुस्से में गया था शिकायत करने, और जैसे ही राम जी के चरणों की ओर भक्त ने देखा तो मालूम पड़ा इनकी पहले कोई चुरा ले गया। तो मन में सोचने लगा, जिनकी स्वयं चोरी हो गई है वो हमारी का क्या पता बताएंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान के चरणों को देख करके ये न सोचें कि उन्होंने चरण पादुका नहीं पहन रखी। अगर भगवान चरण पादुका पहनते तो चित्रकूट की इतनी महिमा ना होती, क्योंकि चित्रकूट में हम लोग ढूंढने क्या जाते हैं, वृंदावन में क्या ढूंढने जाते हैं, वही रज तो ढूंढने जाते हैं। जो जिस रज में भगवान ने अपने कोमल कोमल चरण रखे हैं, दंडक वन प्रभु कानन पावन कीन्हो। अगर दंडक वन पावन कैसे होता, अगर भगवान जूते चप्पल पहन करके जाते, चरण पादुका पहन करके जाते। जहां जहां राम चरण चले जाई, तही समान अमरावत नहीं। तो चित्रकूट में, वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में, द्वारिका में व्यक्ति ढूंढने क्या जाता है, वही तो जहां पर भगवान के चरण गए हैं। तो दर्शन कभी करने जाया जाए तो प्रारंभ चरणों से किया जाए, क्योंकि चरणों के दर्शन करेंगे तो आंख लंबी देर तक खुली रहेगी। और अगर भगवान की आंखों में झांकेंगे तो तुरंत आंख बंद हो जाएगी। 500 किलोमीटर से दर्शन के लिए गए हैं और भगवान के पास जाके आंखें कैसी हैं? बंद। आए किस लिए थे? दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए आंखें खोलो ना। तो भगवान के चेहरे में जैसे ही आप देखने का, झांकने का प्रयास करते हैं, उसी समय तत्काल आपकी या हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो अपने अपने मन से बार बार कहते रहिए, भज मन राम चरण सुखदाई। आंखों में नहीं, राम चरण सुखदाई। इसलिए बार बार किसी के चेहरे की ओर झांकने के लिए मना किया गया।
कहौ नाथ गुण दोष सब, इन्हीं के हृदय विचार। हमारी बेटी का हाथ देखो, हाथ की रेखाएं देखो, और बेटी के हाथ की रेखाएं देख करके गुण और दोष सही सही बताओ कि बिटिया के दोष क्या हैं और बिटिया के गुण क्या हैं। लाइट हटा दो पहले, आंधी को। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी ने जब उस बेटी का हाथ देखा और जब हाथ देखा तो नजरें हाथ से हटी और नजरें कहां पहुंच गईं? विश्व मोहिनी के चेहरे की ओर। और जब चेहरे की ओर नारद जी देखने लगे तो बहुत देर तक चेहरे को ही झांकते रहे। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। अंदर ही अंदर नारद जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं विश्व मोहिनी की हाथ की रेखाओं को देख करके और चेहरे को देख करके। मुस्कुराने का कारण सिर्फ इतना कि देवी को देखा तो मन प्रफुल्लित हो गया और विश्व मोहिनी की जो चेहरे की छवि थी नारद जी के हृदय में छप गई। अब जो नारद जी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं हाथ की रेखाओं के माध्यम से, तो जो लिखा है वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जो दिल में बसा है। हाथ पे लिखा था, जो एही बरई अमर सोई होई। पढ़ती हो क्या बिटिया चौपाई है? आधी आधी बोल रही बिटिया रानी। जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूप ते ही जीत ना कोई। अच्छा, इसमें लिखा यह था कि इस बेटी का आप चिंता न करें, अभी बार बार रज रज की बात कर रहे थे ना, तो ये रज चित्रकूट से ही आई है। ज्यादा प्रेम से पुकार दो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते। चित्रकूट से आ रही रज वही वाली। थोड़ी देर का ऐसा रहता है, फिर वो अपने आप शांत हो जाता है। समर भूमि ते ही जीतना कोई। अच्छा, हाथ पे लिखा था कि इस बेटी का विवाह जिसके साथ होगा, पहली शर्त वो अमर होगा, और दूसरी बात समर भूमि में इसे कोई जीत नहीं पाएगा। अभी थोड़ा हवा बंद हो जाए उसके बाद। समर भूमि में कोई इसे जीत नहीं पाएगा। शब्दों में अगर कॉमा लगा हो गलत जगह, तो अर्थ बदल जाता है। कॉमा अगर सही जगह ना लगा हो तो अर्थ बदल जाता है। एक जगह
दही रखा था और कौवा आया, दही में चोंच मारी, दही खाने लगा, तो घर का मालिक एक ईंटा फेंक के मारा। अच्छा, उसका निशाना ऐसा था कि कौवा के लग गया, और लगा तो मर गया। तो बगल में एक बड़ा विद्वान खड़ा था, तो कौवे को कहते हैं काग। क्या बोलते हैं? काग। तो विद्वान व्यक्ति ने कौवे को देख करके कहा, काग दही पे जान गवायो। क्या बोला? काग दही पे, कौवे ने दही के कारण अपने प्राण क्या कर दिए? गवा दिए। तो विद्वान की भाषा तो ये थी। एक मूर्ख भी खड़ा था और पीछे से कोई व्यक्ति आया, उस मूर्ख व्यक्ति से पूछा कि भैया कौवा कैसे मर गया? तो जो विद्वान था उसने तो बड़ी संस्कृत की शुद्ध भाषा में कहा कि काग दही पे जान गवायो। और बेचारा जो मूर्ख खड़ा था उसने उसका सुना था कि बढ़िया श्लोक बोल रहा, उसको लगा मैं भी बोलूं बढ़िया सा मीठा मीठा संस्कृत का श्लोक। तो उसने कहा काग दही पे जान गवायो। शब्द तो वही, काग न कह करके का पहले बोल दिया और गा दही में मिला दिया। काग दही पे जान गवायो, शब्द वही है, क्रम अगर बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। हाथ पे लिखा है जिसके साथ विवाह होगा वो पहले से अमर होगा, और जिसके साथ विवाह होगा समर भूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये हाथ पे लिखा है। और नारद जी के मन में क्या है कि जिनका इनके साथ विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, और जिस व्यक्ति की ये पत्नी बनेगी उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। ये नारद जी ने पढ़ा। लिखा है पहले से अमर होगा, और नारद को लग रहा है विवाह के बाद वो अमर हो जाएगा। लिखा है युद्ध स्थल में कोई जीत नहीं पाएगा, और नारद को लगा कि जिससे विवाह होगा उसे कोई युद्ध स्थल में हरा नहीं पाएगा। तो नारद को लगा काम को तो जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, विवाह हो जाए तो फिर और अच्छा है। अब मन में विचार है, करो जाए सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोही बरे कुमारी। नारद जी मन में सोच रहे हैं अब हमको वो करना है जिससे ये कुमारी हमारे साथ विवाह कर ले। जप तप कछु न होए तहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब तब से तो कुछ हुआ नहीं, अब ये किया जाए कि ये कन्या कैसे मिलेगी। तो मन में भाव जगा कि विवाह के समय कन्या केवल वर के रूप को निहारती है, उसके रूप का चयन करती है, उसकी धन संपत्ति आदि नहीं देखती, देखती है तो केवल उसकी सुंदरता। और नारद जी सारी बातें जानते हैं। तो नारद जी के मन में भाव जगा है कि कुछ ऐसा करें कि सुंदरता कहीं से मांग लाएं। आपने देखा, सब लोग जानते भी हैं कि विवाह हो रहा हो और भले ही बेचारे की हैसियत कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब दूसरे के द्वार में जाता है तो व्यवस्थाएं भले ही कर्जा लेकर के क्यों ना हो, लेकिन अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही दूसरे के द्वार में जाता है, क्योंकि चिंता होती दूसरे के द्वार में जाकर के उसके सम्मान के प्रति कोई ठेस चोट न पहुंचे। नारद जी को लगा सुंदरता अगर हमारे चेहरे पे होती तो विवाह आसानी से हो जाता। अच्छा, सुंदर कौन है? सुंदर एक ही देवता है, उनको गोरापन नहीं चाहिए था। क्योंकि गोरे देवता कौन है?
भगवान शंकर। शिव कितने गोरे हैं, कर्पूर के समान। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव कितने गोरे हैं, जैसे कपूर गोरा होता है, इतने गोरे हैं। लेकिन सुंदरता तो भैया किसी और के पास ही है। सुंदर कौन है? सुंदर तो भैया केवल और केवल श्याम हैं, हरि हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम।